हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मूल दाब किसके कारण से विकसित होता है? पहला है सक्रिय अवशोषण के कारण, दूसरा है मृदा में निम्न परासरणी विभव के कारण, तीसरा है निष्क्रिय अवशोषण के कारण, चौथा है वाष्पोत्सर्जन में बढ़ावे के कारण। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा मूल दाब। मूल दाब क्या होता है इसको देखते हैं। मूल दाब को अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे कह सकते हैं कि सक्रिय जल अवशोषण के समय जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब को मूल दाब कहा जाता है। मूल दाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले स्टीफन हेल्स थे, उन्होंने किया था। अब मूल दाब में क्या होता है? मूल दाब मूल कोशिकाओं द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के दौरान एकत्रित जल के कारण द्रव स्थैतिक दाब है। ऐसा कह सकते हैं मूल दाब मूल कोशिकाओं द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के दौरान एकत्रित जल के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें, एक यहाँ पे सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले, उनके अनुसार यह कहना था कि जड़ों में उत्पन्न मूल दाब अवशोषित जल को तने में पत्तियों तक कह सकते हैं पहुंचा देता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो ये प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध पदार्थों का परिवहन होता है। इस वजह से यहाँ पे ऊर्जा व्यय होता है। अब हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है सक्रिय अवशोषण के कारण, तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा मूल दाब किसके कारण से विकसित होता है? सक्रिय अवशोषण के कारण होता है। दूसरा है मृदा में निम्न परासरणी विभव के कारण, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परासरणी विभव के बारे में बात करें, जो बी विकल्प में दे रखा है मृदा में निम्न परासरणी विभव के कारण। परासरणी विभव क्या होता है? तो दो अलग सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की एक विसरण क्रिया होती है, जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु या कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कारण, जिससे हम कह सकते हैं मूल दाब उत्पन्न होता है और कह सकते हैं विकसित होता है। तीसरा है निष्क्रिय अवशोषण के कारण, तो निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। चौथा है वाष्पोत्सर्जन में बढ़ावे के कारण। अगर हम बात करें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो कोई भी जो पादप का शरीर होता है, जैसे कि पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना या उसकी क्षति होना वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। अगर इसमें बढ़ावा होगा तो मूल दाब में कह सकते हैं नहीं होगा, विकसित नहीं होगा,
और ये वजह नहीं होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।